ओके क्लास 10 फटाफट से देखो। अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बेटा कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर काफ़ी आगे तक अपन बढ़ चुके थे बेटा। कल अपन ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा हमारे पास में, और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अंदर बेटा मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाई थी कि अगर नया रेजिस्टेंस निकालना हो, ओल्ड रेजिस्टेंस गिवन हो, तो नए रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। अगर पहला चीज़, अगर रेडियस को डबल किया हो या फिर डायमीटर को डबल किया हो, आधा किया हो, तो कैसे करेंगे। एक तो वो चीज़ सीखी थी, और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि भैया अगर लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है वो फॉर्मूला हमें तभी लगाना है जब हमारे को 1 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ आपको निकालनी हो। राइट, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए पार्ट है वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बी पार्ट को आप हालांकि किससे कर सकते हो, उस फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, है ना, शॉर्टकट लगाएंगे। और शॉर्टकट लगा के हम क्या करेंगे बेटा, हमारा नया रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, जो कि हम आराम से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि भैया एक रजिस्टर है 6 ओम्स का, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 6 ओम। राइट, ये हमारा डबल कर दिया है। ओके भैया, तो यानी कि क्या क्या कर रहा है बेटा, डबल कर दिया। अब मेरे को बताओ, अगर किसी वायर को हम डबल कर देंगे तो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका डबल हो जाएगा, रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, है कि नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल नहीं होगा, रेडियस डबल हो जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल नहीं होगा, उसकी रेडियस डबल हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम जो कर रहे हैं ना बेटा, एक्चुअली में यहाँ पर रेडियस को डबल किया जा रहा है। ये चीज़ समझ में आया आपको, रेडियस को डबल किया जा रहा है। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि न्यू रेजिस्टेंस निकालना कैसा है। न्यू रेजिस्टेंस निकलेगा ओल्ड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में डैश टाइम्स का स्क्वायर। ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है बेटा, ओल्ड रेजिस्टेंस 6 है, सॉरी ओल्डर, हाँ ओल्ड रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, राइट 6 है। और यहाँ पे डबल कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर, तो 6/4, आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। फटाफट से बेटा इसको कॉपी कर लो बेटा, ताकि अपन आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्या चीज़ निकाल सकते हो। रेशियो निकालने के लिए आपको वो करना पड़ेगा कि न्यू रेजिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, न्यू रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा रो रो वाला फॉर्मूले से, ऐसे ओल्ड रेजिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा तो वैसे ही करना है। हाँ, वही कराएंगे, टेंशन मतलब परसेंटेज वाला क्वेश्चन। आ जाओ बेटा अब आ जाओ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं सीरीज के अंदर। तो बेटा देखो, हम जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम या तो सीरीज में लगा सकते हैं या फिर हम पैरेलल में लगा सकते हैं। तो दो तरीके से ही हम रजिस्टर्स को प्लेस कर सकते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि एक ही वायर के अंदर लगाना, ठीक है, उसको हम सीरीज लगाना बोलते हैं। और उस केस के अंदर अगर रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं तो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं तो पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस कारणवश अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहेंगे, जिसको यहाँ पे आर लिखा हुआ है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो उसमें सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को जोड़ा जाएगा। अगर 3 रजिस्टर लगाए हैं तो तीनों रजिस्टर के जो भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी ओम उनकी वैल्यू है, वो सारी जोड़ी जाएगी हमारे पास में। अगर 4 रजिस्टर तो चारों की जोड़ी जाएगी, 5 है 5 की जोड़ी जाएगी, यानी जितने भी रजिस्टर हैं उनकी सबकी वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बेटा हमारा V की अगर हम बात करें, वोल्ट की, तो वोल्ट भी क्या होता है बेटा, हमारे पास में जोड़ा जाएगा सारा।
तभी जाके टोटल वोल्ट हमारा सर्किट में निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हर रजिस्टर के ऊपर वोल्ट डिफरेंट हो सकता है। मैं दोबारा शब्द को दोहराना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ बेटा, कि सीरीज, जब हम रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब हर एक रजिस्टर के ऊपर जो वोल्ट होता है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग हो सकता है। ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रजिस्टर 1 है हमारे पास में, ये रजिस्टर 2 है हमारे पास में, ये रजिस्टर 3 है। तो इनकी जो वैल्यू है वोल्ट की वो अलग अलग आ सकती है, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। यानी कि ये रजिस्टर की वैल्यू जो है, इस वाले रजिस्टर की वैल्यू वोल्ट में अलग आ सकती है, इस वाले रजिस्टर की वैल्यू वोल्ट में अलग आ सकती है, और इसकी भी वोल्ट अलग आ सकती है। ठीक है। हो सकता है बेटा यहाँ पे वोल्ट आए 5, यहाँ पे आए 10, यहाँ पे आए 15, तो ऐसे आ सकता है। ठीक है। वोल्ट हमारा क्या होगा बेटा, अलग होगा। पर इन सब के लिए मेरे बच्चे, जो आई होगा ना, जो करंट होगा वो सेम होगा। मतलब इन रजिस्टर की जो भी हमारा करंट है, रजिस्टर जो हमारा रजिस्टर आ रहा है बीच में, तो करंट जो है बेटा वो सारे में सेम फ्लो करेगा। करंट सब में सेम फ्लो करेगा। मतलब सपोज करो इस पूरे सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। मैं सपोज करने को बोल रहा हूँ बेटा कि इस पूरे सर्किट के अंदर 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। तो 5 एम्पियर करंट इस रजिस्टर 1 से भी जाएगा, इस रजिस्टर 2 से भी जाएगा, रजिस्टर 3 से भी जाएगा। सब में सेम करंट होगा। इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को लिखा है कि आई आई मतलब करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, करंट हमारा थ्रू आउट दी सर्किट सेम रहेगा। भले ही वोल्ट सब में अलग अलग आए, करंट सब में क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ये मेरी बात समझ में आई आपको? ये किस में होता है, ये सीरीज कनेक्शन में होता है। किस में होता है बेटा, ये सीरीज कनेक्शन में होता है। सीरीज कनेक्शन के अंदर हमारा करंट जो होता है वो हमारा सेम रहेगा, राइट। और जो हमारा वोल्ट होता है वो हमारा डिफरेंट रहेगा। ये आप लोग आराम से अपने नोट्स में लिख भी लो, ताकि आपको और थोड़ा सा क्या लगे कि जब आप इसको रिवाइज करो तब आपको याद आ जाए कि सर ने ये वाली बात को बहुत ही ज़्यादा, एकदम कहते हैं ना, महत्वपूर्ण बताते हुए ये मैंने बात को बताया आपको। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है बेटा, जब हम नंबर और रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर, अगर इनको ज्वाइन करते हैं हम बैटरी से, तो हर एक रेजिस्टेंस का क्या होता है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी। तो यहीं पे वही चीज़ लिखी हुई है कि वोल्ट क्या होगा बेटा, हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस करता है। जो वी है वो हर किसी का रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बट जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे एंड का सीरीज के अंदर, वो हमारे वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर होगा। ये वाली बात जो है अगर आपको अभी समझ में ना भी आए ना बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब मैं होगा तो मैं समझा भी दूंगा। हालांकि जो बच्चे अभी समझना चाहें तो वो ये कह सकते हैं बेटा, बेटा अगर हमने वोल्ट दे रखी है पूरी बैटरी से, जैसे सर्किट है यहाँ पे, है ना, सपोज करो ये सर्किट जो है ना वो मान लो बेटा 30 वोल्ट का है। ठीक है। और यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या आई, 5 वोल्ट, V2 की वैल्यू क्या आई, 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि V1 और V2 और V3 तीन रजिस्टर थे, और तीनों रजिस्टर की जो वोल्ट की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है बेटा। V1 आ रहा है 5 वोल्ट, V2 आ रहा है 10 वोल्ट, और V3 आ रहा है 15 वोल्ट। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो कभी भी बेटा हमारे बैटरी की वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा बैटरी की वोल्ट के बराबर ही रहेगा। ये चीज़ को जानो, ना तो कम आएगा ना ज़्यादा आएगा। और वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे सीरीज के रेजिस्टेंस का है, यानी कि वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 का है, वो इक्वल रहेगा हमारी बैटरी की वोल्ट के बराबर। क्योंकि इतना ही मैक्सिमम वोल्ट हमने क्या किया है, इस सर्किट में दिया है, और इन रजिस्टर्स में ये वोल्ट बटा है, तो यानी बराबर ही रहेगा ना। बटा है मतलब ये जो 30 वोल्ट है वो हमारी इसके अंदर डिवाइड हुई है, तो बराबर ही पूरे सर्किट में रहेगा। 10, when a number of resistances are connected in series, then a sum of potential difference across all the resistances is equal to voltage of battery applied। वही चीज़ को बेटा दूसरे शब्दों में लिख दिया है कि इन सब का जो वोल्ट रहेगा वो हमारे पास में जो बैटरी जो हमने दी है उतने वोल्ट के बराबर रहेगा। कोई दिक्कत है बेटा हमारे पास में? सेकंड पार्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है बेटा, वो भी देख लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि अगर हम
रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज के अंदर, तो सेम करंट जो होता है वो हर रेजिस्टेंस पे फ्लो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया सेम करंट जो होगा वो हमारे क्या होगा बेटा, हमारे रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करेगा। ये चीज़ को हमको बहुत ध्यान से समझना है कि भैया सीरीज में जब रजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है तो सारे जो हमारे पास में रजिस्टर्स होते हैं उन पे सब पे डिफरेंट वोल्ट आ सकता है, पर करंट सब में सेम चलता है और वही करंट हमारे पूरे सर्किट में भी रहेगा, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू एक ही रहेगी सीरीज के अंदर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को कराते हैं। इफ फोर रजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, यानी कि बेटा हमारे को चार रजिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो R1 दे रखा है हमको कितना, 1 ओम का। R2 दे रखा है बेटा हमको कितना, 1 ओम का। R3 दे रखा है बेटा हमें कितना, 1 ओम का। और ऐसे ही R4 दे रखा है बेटा हमें कितना, 1 ओम का। ऐसे हमें चार रजिस्टर्स दे रखे हैं और ये चारों रजिस्टर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 ओम है। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे भाई, हमने पढ़ा कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट होता है, वो सीरीज के अंदर कैसे होता है, वो होता है हम सारे रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे चार है तो चारों को ऐड कर लेंगे और चारों की वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू एक एक है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। कितना आ गया बेटा, 4 ओम। फटाफट से बेटा कॉपी करो, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस है बेटा 6 ओम का, उसको कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज के अंदर। एक और अनदर रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम के अंदर है। बेटा इसको हमें क्या करना है, इसको सर्किट के अंदर बनाना भी है और सर्किट बनाने के बाद में हमें इसको सॉल्व भी करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन से मैं आपको अब इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते कैसे हैं ये भी बताऊंगा, और साथ के साथ में इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के बाद में मैं आपको उसको सॉल्व भी करना सिखाऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। दोनों चीज़ें बेटा सीखेंगे अपन, दोनों चीज़ों को बढ़िया से करेंगे। आओ जो बेटा मेरी बात फटाफट से देखो। ये पहले मैं परफेक्ट। तो ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में गिवन है ही, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, उसको कनेक्ट करा है सीरीज के अंदर अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम से, ठीक है। तो आ जाओ, हमें क्या बोला है कि एक रजिस्टर है, ठीक है, 6 ओम का। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सीरीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक ये रजिस्टर बनाया और एक ये रजिस्टर बनाया, दोनों सीरीज में बनाया, ठीक है। ये जो रजिस्टर है इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यू भी लिख रहा हूँ कि ये 6 ओम का रजिस्टर मैंने जोड़ा है। ऐसे बेटा इस रजिस्टर को ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ 4 ओम, ठीक है। सर ये ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हाँ बेटा, एक रजिस्टर को सेम वायर के अंदर दूसरे रजिस्टर को ऐड करते जाएंगे। अगर 3 हो तो तीनों को ऐड कर देंगे, 4 हो तो चारों को ऐड कर देंगे, इस तरीके से ऐड करेंगे। क्या बोला है कि हमारा 6 ओम और 4 ओम हम सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। एक बैटरी लगा रखी है 40 वोल्ट की, देखो लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। आपको निकालना है करंट कितना चल रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर। बेटा इसने केवल 6 का पूछा है, मैं आपको 4 का भी निकाल के बताऊंगा, तभी मजा आएगा। तो बेटा सबसे पहले सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, हमारी बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। बैटरी में बड़ा डंडा छोटा डंडा। बड़ा डंडा मैंने आपको बताया था कि प्लस का होता है, छोटा डंडा माइनस का होता है। फिर यहाँ से मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं स्विच लगाऊंगा। स्विच मतलब की, ठीक है ना। आपका जो बटन चालू करते हैं टक 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 टक, वो की। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये स्विच है मेरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। और इसको मैं चालू कर दूंगा इस तरीके से डॉट से। अगर ये खाली होता तो होता ओपन सर्किट, यानी चालू नहीं था। और अगर मैंने डॉट लगा दिया मतलब ये क्या है, ये है हमारा क्लोज सर्किट, यानी कि ये चालू है, ठीक है। यहाँ पे साफ बोला है कि जो बैटरी अप्लाई करी है वो कितनी करी है, 20 वोल्ट की, साफ बोला है। आपको बोलना है कि भैया कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो एक्चुअली मैं करंट को नापने का यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा, एमीटर लगा देता हूँ। एमीटर जो होता है वो करंट को नापता है, राइट। तो यहाँ पे एमीटर लगा देता हूँ, मुझे एमीटर की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर मैं करंट को
कैसे फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एरो लगाता हूँ। और अपन ने पढ़ा है करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर मिलता है। इस तरीके से करंट जो है वो बेटा ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब बोला है कि रजिस्टर वन का क्या करो बेटा, हमारे पास में निकाल के बताओ, क्या वोल्ट निकाल के बताओ। तो रजिस्टर वन का वोल्ट निकालने के लिए बेटा हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इसको V1 लिख देंगे। या R1 के ऊपर V1 अलग आएगा, और यहाँ पे भी बेटा हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और इसको V2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में V2 की वैल्यू भी अलग आएगी या आ सकती है। वैसे तो आएगी कंफर्म है, इसके अंदर आ भी सकती है हमारे पास में, अगर ये सेम होते तो उसमें क्या होता, सेम भी आ सकती है, ठीक है। R1 और R2 के सेम होते तो V1 और V2 की वैल्यू सेम आती, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटे बच्चों? सर ये आपने अलग से क्यों निकाला और इसको इसी तार में क्यों भेड़ा, ये चीज़ समझा दो हमें। ये चीज़ हमें नहीं पता है, ये चीज़ आपने करी क्यों? आपने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया है, कुछ ना कुछ आपको पता है एक्स्ट्रा जो हमें नहीं पता है। तो बेटा देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी मैंने बताया था चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, और चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था, और अब वो समय आ चुका है कि मैं आपको वो चीज़ दोबारा से बता दूं, ताकि आप लोगों के मन के अंदर कोई भी सवाल ना आए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर इस पेज नंबर पे आप हो, जब मैं वोल्ट मीटर पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको वोल्ट मीटर पढ़ाते वक्त ये चीज़ को बताया था कि वोल्ट मीटर का एक हाई रेजिस्टेंस होता है, जिस कारण से बेटा हम इस वोल्ट को कैसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट को हम कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ये देखो ये लिखा हुआ, ये पे देखो, ये पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है इसको, है ना। एक अलग से वायर निकाल के इसको कनेक्ट कर रखा है, हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। और वही चीज़ अगर मैं आज कर दी तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? मैंने आज वही तो चीज़ करी। मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या करा, इस रजिस्टर को वोल्ट निकालने के लिए, इस रजिस्टर के ऊपर वोल्ट निकालने के लिए मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसके थ्रू निकालोगे तो वोल्ट की वैल्यू वोल्ट कुछ आएगा ही नहीं, आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रजिस्टर की वैल्यू निकल के आ सकती है। जबकि एमीटर जो होता है ना, इसका लो रेजिस्टेंस होता है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करके इसकी वैल्यू आराम से निकल के आ सकती है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि सर ये डायग्राम सही है क्या? बेटा अभी भी इनकम्प्लीटेड है। क्यों? क्योंकि जब आपने एमीटर कनेक्ट किया तो उसके टर्मिनल लिखे नहीं। टर्मिनल कैसे लिखने हैं सर? तो देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ भिड़ते ही यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, और इसके सामने तरफ नेगेटिव लगाना है, ठीक है। फिर देखो वोल्ट मीटर के अंदर कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ भिड़ते पॉजिटिव लगाना है और यहाँ नेगेटिव लगाना है। अब इसमें कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव 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 यहाँ लगाना है और नेगेटिव यहाँ लगाना है। अब जाके कहीं ना बेटा हमारे पास में डायग्राम जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी बेटा, मैं मानता हूँ इसी इसी क्वेश्चन में अपन ने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना सीखा है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे देते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, सारे एरो से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर हमने एमीटर लगाना सीखा है, हमने वोल्ट मीटर लगाना सीखा है, और हमने एक तरीके से रजिस्टर्स को भी सीरीज में कनेक्ट करना सीखा है। ये बहुत सारी बातों को आपने एक ही डायग्राम के बदौलत समझ लिया पूरा चीज़ को। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम चीज़ों को फाइंड करेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, वो पूछा गया है कि बताओ कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, इसके बारे में हमें बताओ। तो ठीक है, आ जाओ बेटा, करंट हम देख लेते हैं। तो जैसे ही बेटा क्वेश्चन सीरीज का आएगा, मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार ये याद दिला सकूँ कि हम सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सीरीज में आता है, मैंने आपको गोल्डन लाइन बताई थी कि भैया करंट जो होता है पूरे सर्किट में वो क्या रहता है, सेम रहता है, और जबकि वोल्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि करंट जो होगा पूरे सर्किट का सेम आएगा। क्या आएगा बेटा? पूरा सेम आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो ओम्स लॉ चलेगा इसके अंदर बेटा, और ओम्स लॉ फॉर्मूला बोलता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर, राइट। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब धीरे धीरे समझना, मैं ना आपको समझाऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आएगी कहाँ नहीं आएगी। V की वैल्यू 20 दे रखी है बेटा, यस। I की वैल्यू निकालनी है। अब आते हैं बात R की, कि बेटा R क्या लूँ मैं, R क्या लूँ, R1 R2 में से कौन सा लूँ, R1 लूँ या R2 लूँ? समझ नहीं आ रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि R आपको पूरे सर्किट का देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सर्किट के अंदर I की वैल्यू क्या है, सेम है,
और अगर आई की वैल्यू पूरे सर्किट के लिए सेम है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, पूरे सर्किट के लिए सेम होगी। तो आपको पूरा आर देखना पड़ेगा बेटा, है ना, फुल आपको आर देखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज के अंदर R1 प्लस R2 रहेगा, दोनों रजिस्टर को ऐड कर लिया जाएगा। 6 प्लस 4 को ऐड कर लिया जाए तो आंसर आएगा 10 ओम। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रखूंगा, मैं 10 रखूंगा। समझ में आई बात को। पूरे सर्किट का जो हमारे पास में वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ मैंने 10 लिख दिया। अब इस 10 को बेटा यहाँ ले जाऊंगा, 20 अपॉन में 10 कर दूंगा इक्वल्स टू आई। तो हमारे पास में आई की चमचमाती हुई वैल्यू आ गई कितनी, 2 एम्पियर। ठीक है सर, 2 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आया। यानी कि अगर हम इस एमीटर को कनेक्ट करेंगे तो एमीटर की जो सुई है ना बेटा, एमीटर की सुई वो 2 एम्पियर पे टिकेगी। कहाँ टिकेगी बेटा, 2 एम्पियर पे टिकेगी। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई परेशानी, सबको साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है, कोई परेशानी बेटा। नहीं सर, मज़ा आ गया सर, आई की वैल्यू निकाल ली। फिर बेटा क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि चलो ठीक है, आपको करंट थ्रू द सर्किट तो बताना ही है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 6 ओम रेजिस्टेंस भी निकालना है। बेटा मैंने आपको क्या बोला कि आपको केवल बोला है कि 6 ओम का जो रजिस्टर है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा ये बताना है। पर मैंने कहा कि भैया मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, मैं V1 और V2 दोनों निकाल के बताऊंगा, तभी तो मजा आए दोस्तों, ठीक है ना। अब आओ मेरे बच्चों, अब हम V1 निकालते हैं। तो अगर मेरे को V1 निकालना है ना बेटा, आई तो मुझे पता है कि थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करने का आर से। अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें तो इस रजिस्टर दोनों का निकल जाएगा। जबकि मुझे निकालना किसका है, इसका इंडिविजुअल निकालना है, इसका इंडिविजुअल निकालना है। यानी मुझे अगर V1 निकालना है तो मुझे R1 वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे V2 निकालना है तो मुझे I इंटू R2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बेटा जो वोल्ट 2 निकलेगा ना वो रजिस्टर 2 के ऊपर लिखेगा, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर 1 आया, 1 जब वोल्ट 1 निकालना हो, और जब रजिस्टर 2 आएगा जब हमें वोल्ट 2 निकालना हो। मैं समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये चीज़ होती है हमारे पास में, ठीक है। अब अगर हम बात करें V1 की, तो V1 कैसे निकलेगा, आई सर 2 एम्पियर का है, रजिस्टर 1 कितना है 6 ओम का, तो सर V1 निकलेगा 12 वोल्ट। ऐसे बेटा V2 निकालेंगे, V2 कितना है, आई कितना है 2 है, और रजिस्टर 2 कितना है 4 है, तो V2 निकलेगा 8 वोल्ट। और इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो ऑलरेडी थ्योरेटिकल अपन ने पढ़ ली है। अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी बेटा कि जो V1 और V2 की वैल्यू होगी वो हमारी इस V के बराबर आनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या, देखो V कितना है 20 वोल्ट, V1 कितना है 12 वोल्ट, V2 कितना है 8 वोल्ट, तो 12 वोल्ट 8 वोल्ट को ऐड करेंगे 20 वोल्ट, 20 वोल्ट बराबर आ रही है, जो कि बात हमने बिल्कुल सत्य है, जो हमने पढ़ी भी थी थ्योरेटिकल पढ़ते वक्त, हमने पढ़ी थी कि V1 और V2 की वैल्यू जो है बेटा वो हमारे पास में V के बराबर आनी चाहिए। एम आई क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है एकदम तड़कता भड़कता। फटाफट से लिखो बेटा, डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बनाना है। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपी में देखा है डायग्राम कैसे बनाते हैं बच्चे, यहाँ से पहले तो पूरी लाइन खींच देते हैं, उसके बाद में ए प्लेस करते हैं। बेटा ऐसे नहीं चलेगा डायग्राम, ये डायग्राम गलत माना जाएगा, ठीक है ना। आपको पहले ही डायग्राम बनाते वक्त इस तरीके से बनाना है कि यहाँ पे पूरा ए जो हो ना उसमें लाइन क्रॉस ना हो रही हो। सिंबल्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ जहाँ मार्किंग करनी है मार्किंग लगानी है आपको, ठीक है बेटा, तभी जाके आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे बोर्ड के अंदर, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। चलो बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन के वक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी। बेटा हमें डायग्राम बनाने को बोला है क्वेश्चन के अंदर कि एक सर्किट का डायग्राम बनाओ जिसकी बैटरी बेटा हमारे पास में 3 सेल की बनी हुई हो, 2-2 वोल्ट के हर एक सेल है। बेटा 3 सेल की बैटरी है, ठीक है,
और हर एक सेल जो है ना बेटा वो 2-2 वोल्ट का है। तो ये टोटल वोल्ट कितने हो गए? 6 वोल्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब 5 ओम रजिस्टर, ये 52 रजिस्टर नहीं है बेटा, ये 5 ओम है, तो यहाँ से हटाकर ये ओम का सिग्नल बनाना। ठीक है, एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है, और एक 12 ओम का रजिस्टर है। एक प्लग की है और सारे हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। यानी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रजिस्टर दे रखे हैं। एक रजिस्टर है 5 ओम का, एक रजिस्टर है 8 ओम का, और एक रजिस्टर है 12 ओम का। इस तरीके से हमारे पास में 3 रजिस्टर है। एक प्लग की मतलब वही स्विच या की वो लगानी है अपन को, और सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट करने हैं अपन को। कर दें बेटा, फटाफट से कर दें। चलो मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ। 3 रजिस्टर है बेटा, है ना? तो पहले रजिस्टर बनाते हैं। 1, 2, 3, ये 3 रजिस्टर बनाए। ठीक है, बैटरी बनानी है, तो देखो सेल इस तरीके से हम बनाएंगे। सर ये कैसे बनाया बेटा? जाकर कुछ पेज पलटो, आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बनाया, बैटरी कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हमें 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है ना? 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है भैया। लिखा हुआ ये है कि 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट के, तो 6 वोल्ट की बैटरी होगी टोटल। ये क्लोज सर्किट बना दिया, ये मैंने स्विच लगा दिया यहाँ पे, या फिर की। ठीक है, क्लोज बना दिया। यहाँ पे पॉजिटिव आता है बड़े डंडे के पास, यहाँ नेगेटिव आता है। पॉजिटिव से करंट जो होता है वो फ्लो करता है, पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है। ठीक है ना? अब भैया ये एरो किस चीज़ के हैं? एग्जाम में बता दो भैया, ये हमारे करंट के हैं यानी आई के हैं। ये R1 है, R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 ओम। ठीक है, R2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? शायद 8 ओम थी। और R3 की वैल्यू है कितनी? शायद 12 ओम थी। एक बार बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। 5, 8 और 12। ठीक है, चलो परफेक्ट है बेटा, ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब क्या बोला है कि रीड आउट द अबव सर्किट पुटिंग इन एमीटर। एमीटर पुट करना है हमारे पास में रजिस्टर्स के थ्रू। वोल्ट मीटर हमें करना है 12 ओम रजिस्टर। अब यहाँ बोला है कि 12 ओम रजिस्टर के हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ। मैं बेटा एक्स्ट्रा कराऊंगा, मैं सारे रजिस्टर्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो केवल 12 ओम रजिस्टर वाले की वैल्यू पूछी है, मैं तो सारे की निकालूंगा, रीड आउट करूंगा। और रीड आउट करने से पहले बेटा आपको करना है, पहले आपको पूरा ये ड्रॉ करना है ना? पहले आप ये ड्रॉ कर लें, उसके बाद मैं रीड आउट करूंगा। पहले ये आप पूरा ड्रॉ कर लें, फिर आराम से अपन रीड आउट करते हैं। फटाफट से बेटा, है ना? चलो बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा बेटा, बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। अब बेटा मेरी कहानी सुनो। मेरी कहानी क्या है कि बोल रहा है कि बेटा इसके अंदर हमें एमीटर फिट करना है। तो बेटा आप लोगों के पास में तो ये शक्ति नहीं है, पर मेरे पास ये शक्ति है कि बेटा मैं यहाँ से मिटाकर क्या कर सकता हूँ, एमीटर आराम से फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ मैंने एमीटर फिक्स किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। फिर यहाँ मैंने वोल्ट को ऐड किया बेटा, यहाँ मैंने वोल्ट को ऐड किया, V1 वैल्यू लिख रहा हूँ, और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव।
फिर मैं यहाँ से खींच के V2 लिख रहा हूँ, ठीक है, V2 लिख रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये लो, और यहाँ मैंने फिर दोबारा V3 लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और ये लो। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूँ ना, ये जय बात हो गया भाई। ठीक है, तो मैंने दोबारा से रीड्रॉ कर दिया है बेटा डायग्राम, ठीक है ना। आप लोगों को दोबारा से बनाना पड़ेगा डायग्राम को। अब आते हैं बेटा इसके अंदर हम निकालते हैं क्या, हमारे अंदर सबसे पहले हम एमेट्रिक रीडिंग। एमेटर आपको पता ही है, सीरीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर, सीरीज के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास में करंट होता है वो हमारा क्या रहता है बेटा, करंट हमारा सेम रहता है हर तरफ, हर पूरे सर्किट में सेम रहेगा। जबकि वोल्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए बेटा मैंने क्या करा, मैंने मैंने आर R1 के ऊपर V1 अलग लगाया, R2 के ऊपर V2 लगाया, R3 के ऊपर V3 लगाया, सबके लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने वोल्ट मीटर लगाया। अगर हम बात करें बेटा फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ लगता है, I इंटू आर लगेगा बेटा हमारे पास में। अगर हम V की वैल्यू बात करें V 6 दे रखा है, I हमको निकालना है। अब R क्या लूँ मैं, R क्या मैं R1 लूँ, R2 लूँ, R3 लूँ, क्या लूँ मैं R? तो R के लिए बेटा मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम R1 की वैल्यू बात करें तो 5 ओम है, R2 बेटा 8 ओम है, और R3 बेटा 12 ओम है। सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 25 ओम। 25 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया सर्किट के अंदर, जो कि बेटा हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे 25। बेटा यहाँ पे 6/25 हमारा आई आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी फटाफट बताएंगे कितना आएगा। 4 तो आ ही नहीं सकता, 0.20 का 5 आ गया, 10 25 बेटा आया कितना, 0.25 एम्पियर। कितना आया बेटा, 0.25 एम्पियर। अब बेटा हम निकालेंगे V1 V2 V3 की वैल्यू। तो अगर मैं V1 की वैल्यू निकालता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू R1, क्योंकि मुझे रजिस्टर 1 के ऊपर निकालना है V1, इसलिए R1 लेंगे। V2 का निकालना है तो हो जाएगा फॉर्मूला I इंटू R2, और वहीं पे मेरे को अगर V3 का निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू R3। अगर हम I की वैल्यू की बात करें कि I की वैल्यू क्या रहेगी मेरे बच्चों, तो I की वैल्यू है 0.25। आप ये भी ले सकते हो और 6/25 भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा बेटा क्या हूँ, स्मार्ट हूँ, तो 6/25 ले लूँगा। 6/25 इंटू R1, R1 कितना है, 5 है, 5 से बेटा काटा ये 5, तो वोल्ट आ गया हमारा 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ V2। आई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 6.6/25। सर 6/25 क्यों ले रहे हो, अरे बेटा ये आई जो आया इन दोनों को डिवाइड करके तो आया है, तो मैं फ्रैक्शन फॉर्म में ले लूँ, क्या दिक्कत है आपको, पता नहीं हमेशा मुझसे चिढ़ते रहते हो। R2 की वैल्यू देखो, R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 8 है, तो V2 कितना आ गया, 6 इंटू 8 48/25। इसको करो बेटा सॉल्व इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है 1 पॉइंट, कुछ नहीं आएगा, पूरा सॉल्व करो उसको। ये 4 होगा, 25 नहीं आएगा, ये 4 होगा। 0.25 नहीं आके 0.24 होगा, है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हाँ बताओ क्या आएगा, 1.92, 1.92 वोल्ट, है ना, ये आ गया। अब V3 की निकालो, V3 क्या है हमारे पास में, 6/25 इंटू R3 कितना है, R3 12 है, 72/25। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। 2.88 कितना आ रहा है, 2.88 वोल्ट। ठीक है,
कोई दिक्कत है बेटा? तो ये हमारे पास में V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई। सर पिछले क्वेश्चन में आपने हमें एक चीज़ वेरीफाई करवाई थी कि जो V1 V2 V3 की वैल्यू होती है, इनको टोटल हम ऐड कर लें तो वो हमारे 6 वोल्ट के बराबर होती है। सर इसमें वेरीफाई करा दो। तो ठीक है बेटा। तो V जो होता है टोटल हमारा, वो V1 + V2 + V3 के बराबर होता है। तो V कितना है हमारे पास में बेटा? V हमारा 6 वोल्ट है। V1 कितना है? 1.2 है। V2 कितना है? 1.92 है। और V3 कितना है? 2.88 है। अब अगर सबको ऐड करेंगे बेटा अपन, तो 1.20, 1.92, वो 2.88, इन सबको ऐड करो बेटा। 10, 12। बिल्कुल सर। सर ये तो बिल्कुल बराबर आ गए सर। हाँ तो यही तो कह रहा था मैं, बराबर आएंगे। तुम ही लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है। तो ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया। सर इसको वेरीफाई हर क्वेश्चन में करना है ना बेटा? ना, वेरीफाई हर क्वेश्चन में नहीं करना है, परंतु आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फटाफट से बेटा इसको कॉपी कर लेंगे, तब अपन आगे बढ़ेंगे बेटा, मस्ती से, फटाफट से, जल्दी से।
हाँ बच्चों, हो गया बेटा अपना यहाँ तक फटाफट से। ठीक है, नाउ कम दी नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड, 1 सेकंड, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, या ठीक है। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, राइट? और अपन ने तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कर ली हैं। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपन ने ले ली है रजिस्टर इन सीरीज की। अब बेटा हमारे पास में आता है रजिस्टर इन पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्टर इन पैरेलल। आ जाओ बेटा। The reciprocal of combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to sum of the reciprocals of all the individual resistances। सर ये क्या बोल गया बेटा? जो नीचे जो चीज़ लिखी हुई है ना, उसी को बस अंग्रेजी में बोल दिया। ये क्या बोला कि भैया हमारे पास में जो भी हमारे पास में कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, उसका जो रेसिप्रोकल होता है 1/r, वो बराबर होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास में सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल करंट होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। जितने भी यहाँ पे जितने भी करंट होते हैं उन सबको हम ऐड कर लेंगे, वो टोटल करंट बन जाएगा। और वोल्ट मेरा हमेशा सेम रहेगा। यानी कि बेटा यहाँ पर चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर वोल्ट होता है ना, वो सेम रहता है। जैसे सीरीज में करंट सेम रहा करता था, यहाँ वोल्ट सेम रहता है। और जो करंट है ना बेटा हमारे पास में करंट, वो हमारा सब में क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। करंट सब में क्या होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होता है। सुन में आई बात को? सर समझ में आ गई है? हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई, मजा ही आ गया सर। तो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, नेक्स्ट पेज पे। डेरिवेशन सबसे लास्ट में। When a number of resistance are connected in parallel, जब भी हमारे पास में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं हमारे पास में, when a number of resistance are connected in parallel, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम विच इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। सर ये क्या बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया बेटा। देखो बड़ा सिंपल सा है, जो हमारी बैटरी में हमने जो वोल्ट सप्लाई कर रखी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, सपोज करो 25 वोल्ट का है, ठीक है? तो 25 वोल्ट जो रहेगा ना हमारे पास में, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 वोल्ट रहेगा। सर समझ नहीं आया, सीरीज में तो सब पे वोल्ट अलग अलग था। हाँ बेटा, सीरीज में सब पे वोल्ट अलग अलग था। अगर 3 रजिस्टर सीरीज में थे बेटा तो सब पे V1 V2 V3 ऐसे करके 3 वोल्ट अलग अलग थे। परंतु इस क्वेश्चन के अंदर वोल्ट क्या रहेगा हमारे पास में? सेम रहेगा पूरा। हमारा आई आई R1 R2 R3 पे तीनों पे वोल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो अगर मुझे वोल्ट कनेक्ट करना भी होगा तो मैं इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा और एक ही वोल्ट मीटर पे पूरा काम हो जाएगा। और कमाल की बात बताऊं, जो ये V की वैल्यू आएगी वो सेम होगी इसके। ठीक है, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको V के अंदर। तो V के अंदर जो हमारी बैटरी में वोल्टेज सप्लाई है ना वो आएगी, बस यही चीज करनी है अपन को। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं सर। चलो सेकंड पॉइंट, when a number of resistance connected in parallel are joined to the two terminals of battery, जब भी हमारे रेजिस्टेंसेज जो होते हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो उनके अंदर फ्लो करता है हर एक रेजिस्टेंस में। यस दैट इज वेरी ट्रू बेटा। यहाँ पर इस R1 के लिए अलग करंट दौड़ेगा, इस R2 के लिए I2 दौड़ेगा, इस R3 के लिए I3 दौड़ेगा। मतलब टोटल मान लो करंट हमारे सर्किट में अगर 25 एम्पियर है, टोटल करंट हमारे अगर मान लो सर्किट के अंदर 25 एम्पियर है, तो यहाँ पर I1 के अंदर 25 एम्पियर की जगह I1 के अंदर यहाँ पे 5 एम्पियर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है I2 के अंदर 10 एम्पियर हो, और यहाँ हो सकता है कि I3 के अंदर 15 एम्पियर हो। ऐसे करके बेटा हमारे पास में ये 25 एम्पियर का जो करंट निकला वो अलग रजिस्टर में क्या हो गया बेटा? हमारा डिवाइड हो जाएगा 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर। पर सब पे वोल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए सीरीज में बेटा जो सीरीज होता है वो पैरेलल होता है, उसमें बिल्कुल उल्टा है बेटा। सीरीज के अंदर हमारे पास में करंट सब में सेम था, वोल्ट सब में अलग था, जबकि हमारे पैरेलल के अंदर करंट सब में अलग है और वोल्ट सब में सेम है। सरमाया, इसलिए बेटा हमारे घरों के अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस होती है ना वो 220 वोल्ट पे होती है।
सॉरी, मोबाइल का चार्जर हो गया, एक छोटा सा बल्ब हो गया, एक बड़ी सी ट्यूबलाइट हो गई, बड़ा सा एसी हो गया, सब में वोल्ट सेम है। अगर सब में वोल्ट सेम है यानी हमारे इलेक्ट्रिशियन ने बताओ सीरीज में या पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया होगा? पैरेलल में कनेक्ट किया होगा, क्योंकि वोल्ट सब में सेम आ रहा है। वोल्ट अगर सब में सेम आ रहा है, आपके एसी में सेम आ रहा है, टीवी में सेम आ रहा है, चार्जर में सेम आ रहा है, तो सेम वोल्ट किस में आता है? पहला कनेक्शन में आता है। और सब में करंट अलग अलग है। भाई एसी की करंट बहुत भयंकर तरीके से खींचेगा एसी, मोबाइल बहुत कम खींचेगा। समझ में आया? तो करंट सब में अलग अलग जा रहा है और वोल्ट सब में सेम हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि मेरा मतलब ये है कि वो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शंस किए हैं वो सारे किस में किए हैं? पैरेलल में किए हैं। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी हमारे पास में? नहीं ना? मजा आ गया। Thus, when a number of resistors are connected in parallel, the sum of the current flowing through all the resistors equal to total current flowing in the circuit। बता ही चुका बेटा, ये टोटल करंट हमारे पास 25 एम्पियर है और ऐसे करके ये जोड़ रहा होगा। अगर इन तीनों का जोड़ दें I1 प्लस I2 प्लस I3 तो हमारे टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर होगा। कोई दिक्कत है बेटा? खड़का दूं एक क्वेश्चन? आओ मेरे बच्चों, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आओ बेटा I1 करते हैं। आपको बेटा क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब दो रेजिस्टेंस 3 ओम के और 6 ओम के, ठीक है, 2 ओम के एंड 6 ओम के हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको क्या निकालना है? इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। निकाल दो बेटा, मजा आ जाएगा आपको। आ जाओ बेटा, निकाल दो फटाफट से। सर कैसे निकालेंगे? सर टोटल रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में R1 प्लस R2। अरे सर क्या कर रहे हो, ये तो सीरीज में था, यहाँ तो क्वेश्चन पैरेलल का है। हाँ बेटा, तो ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते अपन। अपन लगाएंगे 1/में टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/में R1 प्लस 1/में R2। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/में टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए बेटा हमारे पास में? R1 कितना है हमारे पास में बेटा? R1 है 3, तो 1/में 3। R2 कितना है? 6, 1/में 6। तो 1/में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा हमारे पास में? 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, 2 प्लस 1। 1/में टी आर कितना हो गया हमारे पास में? 3/6, यानी कितना हो गया? हाफ। तो हाफ आंसर आ गया? नहीं बेटा, 1/में टी आर का मतलब हुआ है हाफ। हमें तो चाहिए क्या? टोटल रेजिस्टेंस। तो टी आर को इन्वर्स करोगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो टी आर ऊपर आ गया, तो 2/1 यानी 2। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। कितना आ गया बेटा? 2 ओम। ठीक है, एक चीज और महत्वपूर्ण आप ध्यान रखना बेटा, सीरीज के अंदर क्या होता है, जब टोटल रजिस्टेंस निकालते हैं तो सारे रजिस्टर्स को अपन ऐड अप करते हैं, तो वहां पर रजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लो 1-1 ओम के 4 रजिस्टर थे, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया? 4 ओम हो गया। यहाँ पे पता है क्या होती है? यहाँ वैल्यू घट जाती है। पैरेलल के अंदर हमेशा वैल्यू रजिस्टेंस की कम हो जाती है। 3 ओम और 6 ओम का रजिस्टर था ना, ये देखो टोटल रजिस्टेंस कितना आया? 2 ओम का। इन दोनों से भी कम आया, जितना 3 ओम और 6 ओम का रजिस्टर डाला था ना उससे भी कम आया अपना। कितना आया? 2 ओम का रेजिस्टेंस आया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है घटता है, सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ता है। ये चीज को भी ध्यान रखना। हो सकता है रीजन असर्शन में काम आ जाए या कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट काम आ जाए बेटा। ठीक है ना? फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन करो। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। बेहतरीन क्वेश्चन है, वहीं तक अपन आज के टॉपिक को लेकर जाएंगे। फटाफट से आ जाओ बेटा। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सर्किट डायग्राम दे रखा है बेटा, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब बेटा देखोगे आप तो ये सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है बेटा, है ना, ये सर्किट डायग्राम है। अगर इस सर्किट डायग्राम में देखो तो बेटा ये दोनों के दोनों जो रजिस्टर है ना बेटा, R2 और R3, ये हमारे पैरेलल में है। किस में बेटा? पैरेलल में। और जो ये पैरेलल होगा ना बेटा, वो इनके साथ में सीरीज में है। मतलब इन दोनों का जो पैरेलल में जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में है वो मैं निकाल लेता हूँ।